इसका स्टेटमेंट पढ़िए। प्रमेय 6.5 का कथन है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण उसके दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यह जो कथन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। पहले बात क्या कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, तो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, तो दोनों कोण को बराबर कर देगा। पहले आप नाम ए बी सी डी आर ऐसे नामांकन कर दिए। अब कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, एक कोण के बराबर कर दिया, जो दिया है उसे लिखते चलेंगे। ठीक है, क्या है? एंगल ए टू एंगल पी, इसका नाम समीकरण एक देते हैं। फिर देखिए उसके बाद यहाँ से क्या कहा गया, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, जैसे ये एक कोण है ए, इन कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा ये और ये है। या अगर हम ऐसे कर देते हैं बी, यहाँ नाम देते हैं, तो कोण बी को अंतर्गत करने वाली भुजा ये दोनों हो जाती है। कोण सी को अंतर्गत करने वाली भुजा ये दोनों हो जाती है। ठीक है, तो कोण ए को अंतर्गत करने वाली ये ए बी और ए सी है। तो यहाँ लिखेंगे और ये कथन में दिया गया था उसके अनुसार लिखो। क्या? हाँ, BC बराबर QR भी कर सकते थे। कब? जब एंगल QB को एंगल Q के बराबर करते तब। लेकिन यहाँ हम पहले क्या किए हैं, एंगल A को एंगल P के बराबर किए हैं, क्योंकि इन कोण के अंतर्गत करने वाले AB AC PQ PR ही है। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ हम एंगल A छोड़ के यहाँ एंगल B ले लेते, P छोड़ के एंगल Q ले लेते, तब आप BC बटा QR और P बटा PQ ले सकते। ठीक है, लेकिन हम एंगल लिए हैं ए बराबर P, इसलिए ए बी बटे पी की AC बराबर PR, AC बटा PR मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये साबित करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यही आपको साबित करना है। तो रचना जैसे जैसे किए थे, PQ और PR भुजा पर बिंदु D और E इस प्रकार लेते हैं कि जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा PD हो जाए, जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा PE हो जाए। रचना हम क्या करते हैं, त्रिभुज AB बराबर PD, इसका नाम समीकरण 3 लेते। ठीक है, और AC बराबर PE, इसका नाम समीकरण 4 लेते। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी दिक्कत? और रचना एक तो की है, रचना दो क्या करना है कि D से E को मिलाया। तो D आप अगर हम 3 पॉइंट लिए है, 2 पॉइंट लिए, तो होता है कि उसको मिलाएंगे, तो लिखने की जरूरत है नहीं। प्रमाण में प्रमाण समीकरण 1 को उठा के ले, समीकरण 2 को उठा के ले, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, AC बटा PR। AB को PD बना देते हैं, AC को PE बना देते हैं, क्योंकि रचना में क्या है कि AB PD के बराबर है, AC PE के बराबर है, इसलिए AB को PD बना देते हैं, AC को PE बना देते हैं। लिखेंगे PD बटा PQ इक्वल्स टू PE बटा PR। ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया? समीकरण
समीकरण 3 है या रचना से लिख देते हैं। रचना से, क्योंकि रचना में ऐसा है व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करेंगे तो पी क्यू ऊपर पी डी को नीचा, पी आर के ऊपर पी डी को नीचा, तो पी क्यू बटा पी डी इक्वल्स टू पी आर बटा पी ई। अब दोनों पक्षों में से क्या करते हैं, दोनों पक्षों में से एक घटाने का एक दोनों पक्षों में से घटा देंगे। पी क्यू मतलब पी डी माइनस 1 के नीचे में 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू पी आर बटा पी माइनस 1/1। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, पी डी और एक का एलसीएम पी डी ही होगा। ये कैसे माइनस हुआ समझ में आया? माइनस पी डी में पी डी माइनस पी डी में पी डी। समझने में किसी दिक्कत है ना? अब आइए पी क्यू में से पी डी को घटाइए, पी क्यू में से पी डी घटाएंगे डी क्यू, और पी में से आर को घटाएंगे पी को घटाएंगे आर। डी क्यू बाई पी डी इक्वल्स टू ई आर बटा पी ई। पुनः व्युत्क्रम करने पर मतलब दोबारा क्या करता है, उल्टा पुनः व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम कर दीजिए, पी डी को ऊपर डी क्यू को नीचा, पी ई को ऊपर ई आर नीचा। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में सेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा इसके अनुसार, पी डी बटा डी क्यू और पी बटा ई आर, पी बटा ई आर। अगर ऐसा हो तो इसमें सेल्स प्रमेय के विलोम लगा देते, सेल्स प्रमेय के विलोम से सेल्स प्रमेय के विलोम से हेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा कि डी ई, ये जो है डी वो क्यू आर के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो लिख दीजिए डी ई पैरेलल क्यू आर। अगर ये समांतर है तो डी कोण क्यू के बराबर ई कोण आर के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल ई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आर अगर इसका नाम समीकरण 1 2 3 4 रखिएगा तो रख सकते हैं, ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए समरूपता से एक त्रिभुज आपके पास ये है और एक त्रिभुज ये है, ध्यान से समझिएगा। अब इसी फोटो में दो त्रिभुज दिख रहा होगा, इसी फोटो में दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक दिख रहा है पी डी ई, एक दिख रहा है पी क्यू आर। आप बताइए डी पी क्यू के बराबर ई आर के बराबर, तो एंगल 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 समरूपता से क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए समरूपता से समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के समरूप है। इसका नाम समीकरण क्या देते हैं, कहाँ तक हो गया है समीकरण 4 ना, उसका नाम 5 रखिए। समीकरण 5 से 5 रख दिए। अब थोड़ा सा एबीसी त्रिभुज एबीसी और पीडीई को ध्यान से देखिए, एबीसी और पीडीई। एबीसी त्रिभुज में कोण ए कोण बी के बराबर है। अभी अभी पता चला कि कोण अलग बात है, कोण ए बराबर पी
और ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पी, मतलब दिया है ए जो है पी के बराबर, और रचना में क्या किया, ए बी भुजा पी डी के बराबर, ए सी भुजा पी के बराबर, तो एस ए एस सर्वांग क्षमता लग रहा है, एस ए एस सर्वांग क्षमता। तो ध्यान से देखिए समीकरण 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, तो यहाँ लिखिएगा। आप एक अच्छा से लिखना चाहते हैं, अच्छा से लिखो। अब त्रिभुज ए बी सी अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज PDE में, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिया है, ये समीकरण 1 से है, या आप लिख सकते हैं कि ये दिया है, लेकिन क्या है, और एंगल भुजा ए बी जो है, भुजा ए बी वो पी डी के बराबर है, ये हम नहीं कह रहे कि रचना में है, और ए सी बराबर पीई, ये दोनों जो है ये रचना से किया गया है, रचना से, ये दोनों के दोनों रचना से है। यहां तक समझने में किसी की दिक्कत नहीं ना। तो त्रिभुज एबीसी और पीडीई एस ए एस साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा से सब सर्वांग सम हो रहा है, तो लिख दीजिए त्रिभुज एस ए एस सर्वांग समता से एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज की ओर। यहाँ भी थोड़ा सा घेर देते हैं इसको, अच्छा लगेगा। इसका देखिए, अगर दो आकृति समरूप हो तो सर्वांग सम नहीं हो सकता, लेकिन दो आकृति अगर सर्वांग सम हो तो वो समरूप हो सकता है। ये बात को आपको यहाँ लिख लेना है। यदि दो आकृति सर्वांग सम हो तो यदि दो आकृति सर्वांग सम हो तो वे दोनों आकृति समरूप होते हैं, इतना बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ हम लिखे हैं कि यदि दो आकृति सर्वांग सम होते हैं तो वे दोनों क्या होते हैं, आकृति समरूप भी होते हैं। इसीलिए अगर ये समरूप है एबीसी पीडीई के तो सर्वांग सम है तो समरूप भी होगा। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका नाम समीकरण क्या देते, 5, तो इसका नाम 6 रख दीजिए। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान रखना, गड़बड़ आदमी पीडीई, अब पीडीई कह रहा है कि हम त्रिभुज एबीसी के बराबर है, और इतना ही नहीं समरूप भी है, इसमें मतलब समरूप है। पीडीई कह रहा है कि हम एबीसी के समरूप है, मतलब इसके जैसा मुंह कर रहा है, लेकिन ये पीडीई कह रहा है उसी के जैसा नहीं, बड़का त्रिभुज पीक्यूआर के भी समरूप है। इसका मतलब ये एबीसी जो है पीक्यूआर के क्या होगा, समरूप होंगे, समझे? एबीसी इसलिए हो जाएगा त्रिभुज एबीसी। समीकरण 5 एवं 6 से 5 एवं 6 से एबीसी त्रिभुज एबीसी
त्रिभुज एबीसी समरूप सर्वांग समरूप होंगे त्रिभुज क्यूआर। साबित क्या करना था, मतलब यही साबित करना था। एक बार ठीक से देखिए,